Hello बच्चों, good morning to all of you. We all know that we have already discussed nth term of an AP series. So today we will start a sum of an arithmetic progression. Okay, so let us first discuss a theoretical portion of this. Okay, now start. देखो, we all know that AP series can be written in the form of in this way: a plus d, a plus 2d dot 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 dot. लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा बेटा? tn. उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? tn माइनस डी. उसके पहले वाला टर्म tn माइनस 2d. ये सब लोग समझ चुके हो, क्योंकि इधर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, और अगर इधर से इधर आएंगे तो बेटा कॉमन डिफरेंस इधर से इधर आने में क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, अब इसी काम को क्या फाइंड करना है? सम, है ना. सो लेट द सम ऑफ दिस एपी सीरीज इज इक्वल टू व्हाट? एस एन. एस फॉर सिंबल है बेटा, ये समेशन का सिंबल क्या दिए? एस, और ये एन मतलब nth टर्म तक का. ओके, एस एन. सो बेटा लिखो इसको एस एन. एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो ए प्लस सेकेंड टर्म बेटा ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट. इधर वाला लास्ट टर्म बेटा कौन सा? tn प्लस इधर से कर लो बेटा कौन सा? ये हो जाएगा tn माइनस डी प्लस tn माइनस 2d. ये हो गया एस एन. अब देखो इसको कैसे स्टार्ट किए थे हम? स्टार्ट से एंड गए थे. अब देखो फिर अगेन एस एन इजकल टू लिखते हैं. अब एंड से स्टार्ट आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. tn प्लस tn माइनस डी प्लस tn माइनस 2d डॉट डॉट डॉट. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी बेटा, a प्लस 2d, a प्लस डी, फिर अगेन बेटा यहाँ पे a. मैंने एंड से स्टार्ट हो गई है, एस एन लिख दिया, और यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग से एंड तक गए. ठीक है, अब ये दोनों को क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं. ठीक है, ऐड करते हैं. चलो बेटा ऐड कर लो. तो एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा? 2SN. इसको ऐड करो, a प्लस tn ब्रैकेट में ले लिए, ये दोनों को ऐड कीजिए. a प्लस डी प्लस tn माइनस डी, डी डी कैंसल आउट, तो क्या आ गया यहाँ पे? a प्लस tn. अगेन बेटा देखो इसको ऐड करो ये दोनों को, तो अगेन आएगा a प्लस tn. ये दोनों को ऐड कीजिए तो अगेन a प्लस tn. ये दोनों को कीजिए तो अगेन a प्लस tn. यही आते जाए पर लास्ट हो गया. इसको क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस tn, a प्लस tn प्लस a प्लस tn डॉट 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 टू. कहाँ तक बेटा? एन टर्म्स तक. तो जब ये एन टर्म्स तक इसको क्या लिख दिए? n इंटू a प्लस tn, ऐसा लिख देंगे इसको. कैसे? ये कैसे हुआ? तो इसका देखो थ्योरी समझो बेटा, पहले भी बताया आपको कितनी बार. देखो a प्लस a प्लस a प्लस a डॉट 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 एन टाइम्स को क्या लिख देते हैं बेटा हम? na. और यही a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स रहे तो उसको क्या लिख देंगे हम? a का पावर n. बात समझ में आई? ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मिस्टेक होता है इसमें. बात समझ में आया? तो जब भी है जैसे a प्लस a प्लस a प्लस a एन टाइम्स, तो क्या लिख देंगे इसका हम? na. यही चीज़ यहाँ पे भी है. देखो a प्लस tn, a प्लस tn, a प्लस tn किस टाइम तक? n टाइम्स तक. तो क्या लिख दिया हम? n इंटू a प्लस tn. सेम चीज़, जैसे ये थ्योरी है वैसे यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, देखो तब क्या हो जाएगा? 2SN इजकल टू n इंटू a प्लस tn. तो SN इजकल टू क्या हो गया? 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो n/2 a प्लस tn. यही फॉर्मूला है SN का. और देखो वी ऑल नो दैट कि tn क्या होता है? लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म को क्या से डिनोट करते हैं? l से. तो बेटा यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसको हम कि SN इजकल टू वॉट? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l. इसको और कैसे पढ़ सकते हैं? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये हुआ समेशन ऑफ एपी सीरीज. या सुनो, अब आते हैं. देखो बेटा यहाँ पे इसी को दोनों वे में लिख दो. SN इजकल टू क्या हुआ? n/2 a प्लस l, या इसको क्या लिख देंगे? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अब हम सबको बेटा हमको पता है कि l क्या है? l इजकल टू जानते हैं बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या l को और क्या बोलते हैं? tn, nth टर्म. l क्या है? लास्ट टर्म. nth टर्म क्या है? a प्लस n माइनस डी. तो l के जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं. हाँ रख लो. तो SN इजकल टू क्या हुआ? n/2 a प्लस, और l के जगह क्या लिख दिए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये l के जगह पे. ठीक है, तब क्या आ जाए? SN इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फार्मूला हुआ. ये दो फार्मूला है, एक ये और एक ये, है ना. ज़्यादातर इसी फार्मूले का यूज होता है. अंडरस्टूड? सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए क्या है? फर्स्ट टर्म. डी क्या है? कॉमन डिफरेंस. n जितना टर्म तक का सम करना है, यही मेरा SN हुआ, है ना. ज़्यादातर. लेकिन जब भी आपको डिजिट ऐड करना हो, जैसे कोई बोल दिया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 10, तो बेटा हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना. तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में फर्स्ट टर्म क्या है? a की जगह क्या हो जाएगा? 1, और l क्या है? लास्ट है, उसकी जगह क्या हो जाएगा? 10, और n की जगह क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 10 ऐड करना है. उसी तरह बोल देगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा? 100, फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 100. तो जब भी डिजिट को ऐड करना हो तो ये फार्मूला का यूज करो, और जब भी बेटा क्वेश्चंस करना हो और डिजिट को छोड़कर तो ये फार्मूला का ज़्यादा यूज होता है. आप ऐसा नहीं है बेटा कि दोनों याद रखो, इसी को याद रखो, यही है ना. एक ही फार्मूला याद रखिए, उसी से सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए अब एक और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है
कि हाउ टू फाइंड nth टर्म, मतलब क्या nth टर्म मतलब tn व्हेन सम ऑफ एन एपी इज गिवन, जब समेसन दिया रहे। ठीक है, तो समेसन ले लेते हैं बेटा हम। एस एन इजिकल टू मेरा दिया हुआ है, T1 मतलब क्या फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, प्लस प्लस है T3 थर्ड टर्म। T1 मतलब है क्या समझेंगे हम A, T2 मतलब क्या समझेंगे A प्लस डी, T3 मतलब क्या समझेंगे A प्लस 2D। ऐसा ही बेटा लास्ट टर्म क्या है Tn, उसके पहले वाला टर्म क्या हो जाता है Tn-1, उसके पहले वाला Tn-2। यही होता है एपी सीरीज टर्म के अकॉर्डिंग, T1 प्लस T2 के अकॉर्डिंग यही होता है Tn। अच्छा चलो देखो अब ये Sn हुआ, n देखो n टर्म तक का सम है, तो लास्ट में क्या है यहाँ पे Tn। अब हम बोलते हैं कि आपसे पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम को क्या लिखेंगे, देखो तो 1 से लेकर कहाँ तक है n-1 टर्म तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम को क्या लिख देंगे हम Sn-1। बहुत सिंपल है, देखो n टर्म तक के सम को क्या लिखे हम Sn, तो हम बोल रहे हैं कि 1 से लेकर n-1 टर्म तक के सम को क्या लिख देंगे तो Sn-1। अब यही आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर यहाँ तक के सम को क्या बोलेंगे n-2 तक के सम को Sn-2, ऐसा ही हो जाएगा। देखो तो यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं हम Sn-1। तो अब मेरा क्या बन गया Sn इजिकल टू क्या लिख देंगे, देखो तो Sn इजिकल टू यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख दिए हम Sn-1 और प्लस क्या है यहाँ पे Tn लिख दिए। तो यहाँ से देखो Tn निकल गया, Tn इजिकल टू क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इस पे बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं, आए हुए भी हैं, बहुत बार आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रख लेना कि जब समेसन दिया रहे तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो nth टर्म का क्या फार्मूला है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल इसी का समझो कि Sn इजिकल टू अगेन ये लिख दिया हम बेटा टर्म में T1 T2 T3 डॉट डॉट। अब कोई बोले कि यहाँ से यहाँ तक के सम को क्या लिखेंगे, मैंने 1 टर्म से n-2 तक के सम को क्या लिख देंगे हम Sn-2 लिख दिए। तो अब क्या बच गया Tn-1। देखो तो अब Sn इजिकल टू क्या लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक के सम को क्या लिख दिए Sn-2। अब जो बचा सो लिख दो प्लस Tn-1 प्लस Tn। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। इस टाइप के फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फार्मूला। इतना जानना जरूरी नहीं, आपको ये वाला चीज़ याद रखना है, इसलिए इसको स्टार मार्क किया। ठीक है, कि nth टर्म क्या होता है Sn माइनस Sn-1। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी करते हैं बेटा इसी थ्योरी पे भी तुरंत, है ना। जैसे देखो अब दिया है, देखो इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ सीरीज बी, इतना दिया हुआ है, मैंने Sn का वैल्यू दिया हुआ है Sn इजिकल टू 5n² प्लस 3n। अब बोल रहा है फाइंड इट्स 10th टर्म, फाइंड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म मतलब क्या, आपको Tn निकालना पड़ेगा, तभी ना 10th टर्म फाइंड करेंगे। nth टर्म आपको निकालना पड़ेगा Tn। यस, देखो हियर Sn इजिकल टू ये क्या है बेटा, देखो तो ये गिवन। यस, अब हमको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड Tn, है ना। तो क्या जानते हैं फॉर्मूला हम, देखो ये Sn माइनस Sn-1 इजिकल टू Tn, ये फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हम। या सुनो देखो तो Sn-1 की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो Sn का दिया हुआ है 5n² प्लस 3n, तो n का जगह क्या है बेटा n-1, तो इधर भी n का जगह क्या पुट कर लेंगे n-1, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 5n² है तो n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n है तो 3n-1, ये मेरा Sn-1 का वैल्यू हो गया। या सुनो इसको सॉल्व कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 3n माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करो 5n² माइनस 5 2 10n प्लस 5, दिस कितना आ गया 5n² माइनस 7n प्लस 2 आ गया। ये Sn-1 का वैल्यू हुआ। अब हमको क्या निकालना है Sn माइनस Sn-1, वो ना वैल्यू देगा मेरा Tn, तो निकाल लो। ये Sn के वैल्यू ये है, ब्रैकेट में लीजिए, माइनस Sn-1 का वैल्यू ये आया, ब्रैकेट में लिख लो, ओपन कर लो, कितना आया 10n माइनस 2। तो यही मेरा क्या वैल्यू दिया Tn, Sn माइनस Sn-1 क्या दिया Tn। तो Tn इजिकल टू क्या हुआ 10n माइनस 2, Tn इजिकल टू क्या हुआ 10n माइनस 2। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है क्वेश्चन में 10th टर्म, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 10, तो T10 इजिकल टू कितना हुआ 10 इंटू 10 माइनस 2 100 माइनस 2 98, क्वाइट सिंपल। तो ये फार्मूला का इसमें ये बहुत यूज है, इसलिए इसको तो बेटा याद रख लेना है ना, कि जब सम ऑफ एपी दिया रहे तो उसका हम nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी, यस। चलिए अब इसी में कुछ बेटा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये सम है 99 प्लस 95 प्लस 91 डॉट 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 20 टर्म्स, मतलब ये 1 टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा ऐसा कितना टर्म तक जाना है बेटा, हमको 20 टर्म तक का सम फाइंड करना है ना। तो देखिए आपके पास दो फॉर्मूला है समेशन का, एक ये
यस, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये तो इसमें बेटा फिट नहीं बैठेगा ये फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि इसका लास्ट टर्म तो आपको पता नहीं है, नहीं ना है, तो बेटा हम ये वाला यूज करेंगे। तो यही आपको चेक करना है, एस एन इजकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कि कहाँ तक का सम फाइंड करना है, 20 टर्म तक का। तो एन इजकल टू क्या लिख दिया 20, तो बेटा लिख लो 20 बाई टू, टू इंटू ए पहला टर्म क्या है 99 प्लस एन माइनस वन मैंने 20 माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा बेटा -4, क्योंकि डिक्रीजिंग ए पी है, 95 माइनस 99 है ना। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें देख लेना बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें बहुत एरर होता है, लोग 4 लिख देते हैं, यस ना, इसलिए आपको चेक कर लेना पहले कि इंक्रीजिंग ए पी है कि डिक्रीजिंग। तो बेटा हो गया ये 10, 198 मैंने 70 मल्टीप्लाई करना, चेक कर लेना आंसर कितना है, गलत भी हो सकता है एरर, ठीक है, लेकिन ये है 1220 सम, ठीक है। अब हमको बोल रहा है बेटा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, है ना, 100 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक बेटा 100 तक। तो यहाँ बेटा देखो फर्स्ट टर्म भी पता है आपको, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम ये दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो पहला हम देखो दोनों का यूज करके बनाते हैं बेटा, देखो कैसे, एस एन इजकल टू क्या है n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n कितना है बेटा 100, क्योंकि 100 टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो n क्या हुआ 100 बाई टू, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है वो भी 100, कितना हुआ 50 इंटू 101, 5050 आंसर। अब इस फॉर्मूले पर यूज करो, एस एन इजकल टू सेम n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज कर लो। तो n कितना है 100 बाई टू, ए कितना है 1, 2 इंटू 1 प्लस n 100 माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस 1, तो 50 इंटू बेटा कितना हुआ ये कट कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1 सेम हुआ, तो कितना है अभी 50 इंटू 101 50 50 5050 आंसर, दोनों फार्मूले से सेम हुआ, यस और नो, कोई एक फार्मूला यूज करो नो प्रॉब्लम। और वो भी बोलते बेटा कि जो सबसे ज़्यादा कौन फार्मूला यूज करना है इसको आपको याद ही रखना है, क्योंकि इसी से और क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो बेटा अब स्टार्ट कर दो आप सम ऑफ द एपी सीरीज, एनसीईआरटी बनाना फर्स्ट, इसलिए आपको होमवर्क है फर्स्ट डू एनसीईआरटी बेटा आप सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, बनाइए, फिर इसमें और क्लास लेंगे हम, ओके, थैंक यू वेरी मच।